संदीप नायडू जी कहने क्षमा करें चित्रा जी, पर बिहार पर बोलना आपकी कमजोरी बनता जा रहा है, कृपया एक पक्ष न बने। अरे बिहार मेरी कमजोरी है, मेरी नानी वहीं से हैं। नानी ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। मम्मी के अलावा सबसे ज्यादा समय अगर मेरी जिंदगी में किसी एक महिला का रहा है वो मेरी नानी का रहा है। तो बिहार से एक अलग तरह का लगाव है। नानी का जो मायका था बचपन में गोपालगंज के कोईसा भटवा गांव, हम लोग हमेशा जाते थे। तो बिहार से मेरा इमोशनल रिश्ता है। माँ के अलावा मैं आपसे बोल रही हूँ कि माँ के अलावा सबसे ज़्यादा समय अगर किसी महिला के साथ मैंने व्यतीत किया है वो मेरी नानी थी। और बिहार पर मैंने आज डिबेट किया है, डिबेट के मुद्दे पर यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है या ज़्यादा सवाल जवाब किया जाए। आज ये अच्छी, मैंने ही कल कहा था कि दंगल से जुड़े हुए सवाल पर आप जवाब लें, और आज जब दर्शक आए हैं तो फिर उस पर एक पक्षीय होना ही पड़ेगा। बिहार अगर खराब नजर आ रहा है तो मुझे बोलना पड़ेगा। बिहार अगर किसी भी एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, किसी भी मामले में नंबर 1 नहीं है ना, तो क्या मैं नहीं बताऊं? बिहार यही तो है, इतना दूर तो है नहीं, यूपी से सटा हुआ है। जिस पूर्वांचल, देखिए पूर्वांचल भी बहुत पिछड़ा हुआ था एक वक्त पर। पूर्वांचल में इतनी दबंगई, इतनी दादागिरी थी, गुंडे बदमाश, मतलब अजीब सा था पूर्वांचल। मैं तो वहीं के रहने वाली हूँ। मुझे याद है कि बचपन में शाम 7 बजे के बाद आप नहीं जा सकते हो घर पे, मम्मी वापस लौटोगी, मम्मी चाटा लगा देती थी। आज वहां पे परिस्थितियां बदल गई हैं। तो अगर पूर्वांचल में समृद्धि आ रही है, बिहार में भी देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बिहार में सड़कें बनवाने का काम यकीनन नीतीश कुमार ने किया है। लॉ एंड ऑर्डर जो बहुत खराब रहता था लालू यादव के दौर में, उसको ठीक करने का काम नीतीश कुमार की ओर से किया गया। बिजली गांव गांव तक उनकी ओर से पहुंचाई गई है। लेकिन इसके लिए आप पूरे 15-20 साल नहीं ले लेंगे ना। 5 साल आपने सड़क बनाई, 5 साल आपने बिजली बनाई, उसके आगे भी जिंदगी है। वहां का युवा क्यों छोड़ता रहे अपना गाँव और शहर? रोजगार उसको वहीं पर क्यों नहीं मिले? बिहार भी दूसरे राज्यों के मुकाबले कि आज तो हो रहा है पूर्वांचल में, पूर्वांचल के लिए भी सेम बातें कही जाती थी, बट आज वो डेवलप हो रहा है। गोरखपुर जैसा शहर, ये अलग बात है कि मुख्यमंत्री का शहर है, वहां पर ज्यादा निवेश जा रहा है और चीजें ज्यादा बेहतर हो रही हैं। लेकिन मैं तो वहीं से हूं, मैंने देखा है कि गोरखपुर कितना पिछड़ा हुआ करता था। मैं आपको सच बता रही हूँ, मेरी दोस्त के घर सूरज कुंड में वो रहती थी। मेरे घर से उसके घर की दूरी तकरीबन 2 व्हीलर से 15 मिनट की थी, लेकिन वहां तक जाने में कम से कम 45 मिनट लगते थे, क्योंकि बीच में एक फ्लाईओवर बन रहा था और वो फ्लाईओवर 7-8 सालों से पड़ा हुआ था। अब भगवान जाने राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी, किसकी जिम्मेदारी थी, पैसे क्यों नहीं मिलते थे, वो आधा बना के छोड़ दिया गया था। अब इसके चक्कर में हुआ क्या कि वो पूरा बन नहीं रहा है, वहां पर एकदम तगड़ा जाम लगता था। हम लोग 45 मिनट क्रॉस करके जाते थे। फ्लाईओवर के बन जाने के बाद अब वो दूरी 15 मिनट की जो पहले थी वो और कम हो गई है। तो जहां पे अच्छा काम हो रहा है वो आपको बताना पड़ेगा, जहां पे नहीं हो रहा है उसको भी बताना पड़ेगा। तो बिहार में नहीं है ऐसी चीजें। मैं नालंदा गई थी, मैं निराश हुई। नालंदा विश्वविद्यालय का मतलब समझते हैं आप लोग? नहीं आते हैं टूरिस्ट उतनी बड़ी तादाद में, जितनी तादाद में वहां पर लोगों को जाना चाहिए। तो बस मेरा यही कंसर्न है। बाकी बिहार से मेरा रिश्ता है, और आपकी नानी जहां से हो उस रिश्ते को निभाना है जीवन भर।